Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for BSc third year. BSc थर्ड ईयर और सब्जेक्ट है हमारा वेक्टर मैकेनिक्स और चैप्टर नंबर 1। आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो है एग्ज़ाम्पल लास्ट डे हमने जो की थी एग्ज़ाम्पल 5 1.4 एक्सरसाइज हमने कर ली थी और हम जा रहे हैं 1.5 एक्सरसाइज की तरफ। और इसमें आपको याद होगा हमने लास्ट डे ग्रेडियंट डिस्कस किया था और एग्ज़ाम्पल 6 की थी लास्ट डे हमने, और उसके ए पार्ट और एग्ज़ाम्पल 6 का बी पार्ट। आज जो है पेज नंबर 61 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 7 और ये मेथड आपको मैं समझाऊंगा एग्ज़ाम्पल नंबर 7 में। तो यही आगे हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे अप्लाई होगा। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 7 क्या है, उसने हमें डेल फाई गिवन है, ठीक है। डेल फाई हमें दिया हुआ है इसने कि जो डेल फाई है, डेल फाई इक्वल्स या ग्रेडियंट ऑफ फाई उसने हमें दिया हुआ है, गिवन है, वो है 3x² y I कैप प्लस x³ प्लस 1 j कैप प्लस 6z² k कैप। दिस इज गिवन, डेल फाई इज गिवन, वी हैव टू फाइंड फाई। हमने जो फंक्शन फाई है, स्केलर फंक्शन फाई, हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दैट, हमें इसे फाइंड करना है। तो ये मेथड जो है, तो जब भी आपको डेल फाई गिवन होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई उसने हमें दे दिया होगा। मैंने आपको पहले बताया कि फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन, लेकिन फाई पे जब आप डेल अप्लाई कर देते हो, ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड कर देते हैं। ग्रेडियंट फाई इज़ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको बताया था वो एक डेरिवेटिव हुआ जो गिवन है। अगर डेल फाई गिवन है, हमने फाई फाइंड करना है, उसके लिए प्रोसीजर समझने में कुछ स्टेप्स के लिहाज से आपको बताऊंगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। तो वो स्टेप्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं उन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या है, तो उससे पहले फर्स्ट स्टेप से पहले फर्स्ट स्टेप भी कह लें इसको कि लेफ्ट हैंड डेल फाई क्या है। बाय डेफिनेशन डेल फाई क्या है, कर्ली एक्स ऑफ कर्ली वाई, सॉरी कर्ली फाई और कर्ली एक्स, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जी के कैप। दिस इज इक्वल्स 3x² y आई कैप प्लस x³ प्लस 1 j कैप प्लस 6z² k कैप। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डेल फाई की जो डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करें आई कैप को आई कैप के साथ। तो यहाँ पे देखें, जो पार्शियल फाई पार्शियल एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 3x² y। मैं इसे लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो कर्ली फाई कर्ली वाई है, ये इज इक्वल टू x³ प्लस दैट इज इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ मैं इसको। और पार्शियल फाई और पार्शियल जी जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6z², दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैंने कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दैट वाज सेकंड स्टेप जो था वो मैंने लिया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इक्वल।
तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास 5 फंक्शन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगले स्टेप में इंटीग्रेट करना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखिए लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 जो फंक्शन है दैट इज एक्स वाई एंड जी का फंक्शन है हमारे पास। तो जो 5 होगा दैट इज इक्वल टू राइट साइड क्या है, इसको एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें 3x³ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो साथ y एज अ कांस्टेंट आएगा कि x³ y, तो ये आ जाएगा x³ y प्लस क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x³ y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा दैट इज़ मैं लिखूँगा इसमें, देखिए इसको x के लिहाज से किया, लेकिन जो फाई है दैट इज़ फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो x के लिहाज से किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो कांस्टेंट होगा उसमें पीछे क्या रह जाएगा, पीछे जो वैल्यू रह जाएंगी दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन y एंड z, तो y एंड z पे जो डिपेंड करेंगी वो टर्म्स रह जाएंगी। दोबारा से देख लें कि अब मैंने इसका इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्लस जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट मैं ले लूँगा g, अब x के लिहाज से किया है, लेकिन फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, सो इसमें x³ y प्लस जो कांस्टेंट होगा दैट वुड बी वो टर्म होंगी जिसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी उसमें y और z क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, या दैट वुड बी y एंड z डिपेंडेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। ये इसमें तो ये आप कह सकते हैं कि g को हमने यहाँ पे फिर डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है, और आइदर कांस्टेंट होगा या टर्म इन्वॉल्विंग ओनली y एंड z, तो ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, प्लस ये कि कांस्टेंट भी हो सकता है या इसमें वो टर्म्स हो सकती हैं जो डिपेंड करती हैं y और z पे। अब हमने g y ऑफ z क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसे लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हमने x का डेरिवेटिव। अब देखिए हमारे पास कंपेयर करने के लिए यहाँ पे पार्शियल फाई और पार्शियल y मौजूद है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें y के लिहाज से फिर इसको कंपेयर कर लें तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 3 को, डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट, तो पार्शियल फाई और पार्शियल y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या हो जाएगा, x³ ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x³ एज अ कांस्टेंट है, y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x³ कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होगा, प्लस डेरिवेटिव इसका g का डेरिवेटिव g प्राइम कह देता हूँ मैं, y ऑफ z, ये ठीक है। अब देखें फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन से देखें मेरे पास पार्शियल फाई पार्शियल y की वैल्यू कितनी है, x³ + 1 है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसकी जगह पे x³ + 1 इक्वल्स x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ y एंड z। अब देखें x³ कंपेयर करें तो इसका मतलब क्या है कि g y ऑफ z का जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू वो 1 के बराबर है। अब देखें अब हम अगर इसको को इंटीग्रेट करें, अब g प्राइम y ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, लेकिन इसका क्या है हमारे पास ये डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके यहाँ से g की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें इसमें एक और चीज़ यहाँ पे, क्योंकि चूँकि हमने इसका जो डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y लिया है, तो ये डेरिवेटिव किसके लिहाज से, सिर्फ y के लिहाज से हो जाएगा। समझ आएगी ना बात, क्यों होगा, तो लेकिन चूँकि डेरिवेटिव y के लिहाज से किया तो g प्राइम ऑफ y लिखेंगे, g प्राइम ऑफ y के लिहाज से डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू y, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है g का विद रिस्पेक्ट टू y जो है
वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, जब हम इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें जी, इसका मतलब क्या है, पार्शल y, जी का जो डेरिवेटिव y के लिहाज से दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको y के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g, लेकिन g जो फंक्शन आएगा दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ y एंड z, क्योंकि y और z का फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू y के लिहाज से करेंगे y आ जाएगा y प्लस जो या तो कांस्टेंट होगा या टर्म्स इन्वॉल्विंग, कौन सी टर्म्स रह जाएंगी अब, इन्वॉल्विंग z, या कांस्टेंट होगा या वो टर्म्स होंगी, तो h ऑफ z रिप्रेजेंट या तो कांस्टेंट होगा ये, या वो टर्म्स होंगी जिसमें z क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो g y ऑफ z की वैल्यू हमने फाइंड की है ये यहाँ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें फाई जो हमारे पास, फाई इक्वल्स एक्स क्यू वाई प्लस जी ऑफ वाई जी की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस वाई प्लस एच ऑफ जी। अब हमने यहाँ पे एच ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, या ऐसे कह लें डिफरेंशिएटिंग देखिए इक्वेशन नंबर 5 कह लें, डिफरेंशिएटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, जी के लिहाज से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल 5 पार्शियल जी इज इक्वल टू, इसका भी ज़ीरो, जी के लिहाज से इसका भी ज़ीरो, तो इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा एच ऑफ जी। अब देखें क्योंकि एच ऑफ प्राइम जी के बराबर आता है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम 3 इसकी वैल्यू कितनी है 6g स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव एच ऑफ जी का। अब इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट इसलिए करना है ताकि हम जी के लिहाज से, तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा एच ऑफ जी आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन ली, ठीक है, प्लस इसकी इंटीग्रेशन लें तो क्या आ जाएगा, 6 कांस्टेंट है, जी क्यूब बाई 3 तो ये 2g क्यूब आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 5 में ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे 5, तो 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई एच ऑफ जी इज इक्वल टू 2g क्यूब प्लस सी। तो ये हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट सी क्या है वो पता है, 5 हो सकता है, 4 या 1/2 कुछ भी एज अ कांस्टेंट, तो ये हमने यहाँ से 5 फाइंड आउट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, इसको दोबारा एक बार देख लें। हम क्या करेंगे, हमें डेल फाई दे दिया है, डेल फाई को कंपेयर कर देंगे गिवन के साथ, तो कंपेयर करेंगे ये आई कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ वाई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जी कैप, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ से हमें इसको इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स के लिहाज से, तो 5 फंक्शन आ जाएगा, ज़ाहिर है सिर्फ एक्स के लिहाज से किया, प्लस जी वो टर्म्स रह जाएंगी जो डिपेंड कर रही हैं वाई और जी पे या कांस्टेंट्स होंगे, जी ऑफ वाई जी कह दिया। अब इसको 5 का डेरिवेटिव लेना है वाई के लिहाज से, जब वाई के लिहाज से लेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए ये डेरिवेटिव किस लिहाज से है, वाई के लिहाज से जी का। तो फिर यहाँ हमने ये वैल्यू पुट कर दी पार्शियल फाई और या कर्ली वाई की जगह पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपेयर कर लेंगे, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो दैट इज इक्वल टू 1, और ये क्या है पार्शियल जी और पार्शियल वाई या पार्शियल डेरिवेटिव जी विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 1, इंटीग्रेट कर लेंगे वाई के लिहाज से। अब जी इसको इंटीग्रेट करेंगे, जी आ जाएगा, और जी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जी, वाई प्लस, अब ये वाई जो कि वाई के लिहाज से कि एक्स के लिहाज से कर चुके हैं, अब ये जो बाकी बचेगा हमारे पास वाई प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, वो कांस्टेंट भी हो सकता है या वो टर्म्स हो सकती हैं जो डिपेंड करेंगी जी पे। फिर अब इसका जी के लिहाज से सॉरी जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 में, यहाँ पे जो हमने वैल्यू फाइंड की है 5 की यहाँ पे, तो एच ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इसको जी के लिहाज से करेंगे और यहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे 6g, यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे तो जी स्क्वायर एच प्राइम ऑफ जी आ जाएगा। यहाँ पे इसका फिर इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू
जी, तो हमारे पास एच ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी। एच ऑफ जी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फाई आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।